हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रहा है और आज 10 दिसंबर हो चुका है। तो यहाँ से केवल 7 दिनों का समय बाकी है, तो थोड़े से कम समय है। तो इनमें हम कैसे तैयारी करेंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी एसएससी एग्जाम कंप्लीट हुए हैं 2024 और 25 में, उनके सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कम समय में जितना भी अति संभावित प्रश्न होगा उन्हीं से हम अपनी तैयारी करने वाले हैं। कम समय है तो इसमें तो सारे क्वेश्चन देख नहीं सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उसको तो तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास जो दिल्ली पुलिस के पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सवालों का ये क्लास होने वाला है। यदि आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार जो दिल्ली पुलिस एग्जाम होने वाला है वो एसएससी करवाने वाली है। तो आप देखिएगा एसएससी जो 2025 में एग्जाम कराई है वो किस लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल पूछी है, तो उसी के आधारित पर ये क्लास होने वाला है। प्लस जो दिल्ली पुलिस के पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं सवालों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस क्लास में 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हर शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से आपके शिफ्टों में होंगे, क्योंकि ये क्लास अति संभावित प्रश्नों का होने वाला है। तो इसलिए अपने पेपर से पहले, अपने शिफ्ट से पहले इस क्लास के सारे क्वेश्चन को जरूर से तैयार करिएगा। इस क्लास से आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस के पेपर में। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो यह अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? तो किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के किसके संदर्भ में मापा जाता है? बताइए, भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहर आबादी के किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो प्रतिशत के संदर्भ में मापा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजा फर्स्ट जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, वो किस राजवंश से संबंधित थे? बताइए, राजा फर्स्ट जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, तो वो किस राजवंश से संबंधित रखते थे? तो वो चोल राजवंश से संबंधित रखते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नादस्वरण वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो बताइए, नादस्वरण वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये शेख चिन्ना मौला द्वारा बजाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो केबी प्रसाद तो मृदंगम बजाते थे। तोताराम शर्मा तो काफी फेमस थे पखावज में। ये सभी याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी ऐसे ही सवाल पूछेगी। पन्नालाल घोष तो बांसुरी में काफी फेमस थे। ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? राजा रेड्डी किस नृत्य शैली से संबंधित रखते हैं? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित रखते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? तो 2002 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है?
तो बताइए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कितने प्रतिशत कोरम की आवश्यकता होती है? तो साथियों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कितने प्रतिशत कोरम की आवश्यकता होती है? तो केवल 10% कोरम की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्रैक की पीडीएफ आ चुका है। इस पीडीएफ में पूरे 75 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि जीके जीएस के जो पेपर में सबसे अधिक 50 क्वेश्चन आएंगे इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, प्लस जो रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे इसी पीडीएफ में आपको संकलित मिल जाएंगे। करंट अफेयर के जो आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इसी पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यानी ये क्रैक की पीडीएफ पूरे 75 नंबर का होने वाला है। यदि आपके पेपर से पहले इस पढ़ लेते हैं आप लोग तो समझ आपका 75 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी 1 हफ्ते का समय बाकी है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्लास कर ले, प्लस इस पीडीएफ को एक बार पढ़ ले, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ भाई आपको 99 रुपीज़ का मिलेगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ध्यान रखिए कि ये पीडीएफ 99 रुपीज़ का होने वाला है। 99 रुपीज़ बहुत कम है भाई। क्वेश्चन आप पीडीएफ देखेंगे तब कहेंगे हाँ ये तो बहुत कम पैसे में होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मोहिनी अट्टम के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व यानी कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? तो इनमें से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था? तो खराज था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपका पेपर 18 दिसंबर से जो शुरू हो जाएगा तो आपका जितना भी शिफ्ट होगा उसके आधारित पर पूरे पेपर का सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, वो भी शाम में आने वाले शिफ्ट के लिए। तो इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। प्लस ये जो आपका डेली क्लास चलेगी अति संभावित प्रश्नों का, उसको भी तो आपको क्लास करनी है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? अजंता की गुफाएं ये किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो वागोरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितने फीट होती है? टेनिस कोर्ट की लंबाई कितने फीट की होती है? तो 78 फीट की होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल करिए। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो महाराष्ट्र के किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो नागपुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? जूनागढ़ शिलालेख इन शासकों में से किससे संबंधित है? तो रुद्र दामन से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये लखनऊ शहर में किए गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। 1910 में मध्य भारत में कौन से विद्रोह शुरू हो गया था? तो भाई याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। याद रखिएगा 0.25 का मतलब 1/4, 4 गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा दिल्ली पुलिस के पेपर में। सबसे अधिक 50 क्वेश्चन जीके का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 15 क्वेश्चन मैथ का, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके पेपर रहेंगे। 90 मिनट का समय रहेगा, 0.25 का माइनस मार्किंग रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपका पेपर होने वाले हैं। तो 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह शुरू हो गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी? संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये आयरलैंड देश के संविधान से ली गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो ये मेघालय राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। स्तंभित, बरामदा और कच्छ निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? तो बताइए स्तंभित, बरामदा और कच्छ ये किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? तो ये अजंता की गुफाएं के अभिन्न अंग हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 162 करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को हल करिए। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों दे सकते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है? तो इनमें से कौन सा नृत्य जो कि आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है? जैसे ग्रीडा ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। चाक्यार नृत्य ये कहाँ का है? तो चाक्यार नृत्य केरल का है। ओके, रासलीला यूपी में काफी फेमस है। तो घुमरा आपका उड़ीसा का फेमस हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक किस पर हस्ताक्षर किए थे? यानी किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने? तो ये लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत की जो आकस्मिकता निधि का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2001 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ ये भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 31। कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए कवाड़ी अट्टम भारत के किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट
पंचायती राज की सिफारिशों संबंधित है? तो 6वीं अनुसूची है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो कि संगीत और स्वर उत्पन्न करते हैं? तो हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो कि संगीत और स्वर उत्पन्न करते हैं? तो 56 स्तंभ है जो कि संगीत और स्वर उत्पन्न करते हैं हम्पी के विट्ठल मंदिर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला एक किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस इसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करना है पेपर से पहले। ओके जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई आपको सारे तैयार करना, और एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ओके, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? आप जानते हैं भाई जो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके कारण महात्मा गांधी जी ने भाई असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? बताइए, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना की थी? तो साथियों किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना की थी? तो 1916 में की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बताइए, 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये राजपथ पर किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो बताइए, किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो भाई याद रखिएगा, अकबर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो बताइए, भारत के नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो जन योजना शुरू की गई थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। तो खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? तो साथियों खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो 27 × 16 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन 1925 में किस शहर में पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था? तो साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन 1925 में किस शहर में पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था? तो कानपुर में पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। संसद ये किसकी सिफारिशों पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है? बताइए, संसद किसकी सिफारिशों पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त भी कर सकती है? तो राज्य विधानसभा की सिफारिशों पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करती है? केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार जो सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करती है? तो ये आवंटन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? बताइए, महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो गुप्त राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा भी करता है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद 37 है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताइए राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके जरा बताइए। ये सवाल तो आपने बहुत बार पढ़ा है। बताइए राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, यानी शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? कमेंट करके बताइए, सभी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय तो ये अडयार में स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो साथियों किस वर्ष भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये 1829 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51, मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो मंदिर वास्तुकला की किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो उड़ीसा में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52, 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूरी हुई थी? तो ये भारत की लास्ट योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि किस वर्ष में पूरी हुई थी बताइएगा? तो 2017 में पूरी हुई थी। 2012 में शुरू हुई थी, 2017 में कंप्लीट हुई थी। ओके, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो भाई कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो ध्रुव ने पराजित किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो बताइए बंगाल का विभाजन 1905 में इसी ने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो 1899 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा कि आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया? तो बताइए कौन सा संशोधन अधिनियम ने भाई अपने बच्चों को शिक्षित करना ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया? तो जो 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कॉल करिए। भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में आता है? बताइए। तो भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? भाई जून के स्टार्टिंग यानी जून के आरंभ में हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए। निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है? तो भाई झिझिया है, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है झिझिया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
अब बताइए आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से टोटल कितना स्कोर रहा, सभी बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और लगातार हम जो आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे क्लास दे रहे हैं, आपको डेली क्लास करनी है, ध्यान रखिएगा। वहीं से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वैसे तो 18 दिसंबर को हमें पूरी तरीके से मालूम हो जाएगा कि आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो उसके आधारित पर पूरे पेपर का हल करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लिए, अभी तुरंत ऑन करिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोपहर 12 बजे एक नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करिए अच्छे से, मेहनत करिए, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।